पीट सूट सब। या देखो एक छोट भाई है, बेहोश है। ये बवाल ईंट पत्थर बरसाने और फिर भारी पुलिस फोर्स की तस्वीरें गोंडा की हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी की दरों को कम करने को लेकर धन्यवाद कार्यक्रम से पहले ही बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया। जी हां, बीजेपी के विधायक वर्सेस बीजेपी से ही जुड़े ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आमने सामने आ गए। उसके बाद उनके समर्थकों के बीच जो बवाल हुआ, पूछिए मत। अपने नेता के लिए दोनों पक्ष आमने सामने आकर खूब मारपीट किए, एक दूसरे पर पत्थर फेंक कर वार किया, दौड़ा कर मारा। बड़ी मुश्किल से गोंडा पुलिस के बीच में आने के बाद मामला शांत हो पाया। तो क्यों गोंडा में आमने सामने आए बीजेपी वाले? आखिर बातचीत से सीधे मामला पत्थरबाजी और मारपीट तक कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल गोंडा जिले के कटरा बाजार ब्लॉक में जीएसटी में कमी को लेकर धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम को यहां के स्थानीय बीजेपी विधायक बावन सिंह करवा रहे थे। तभी वहां बीजेपी के विधायक वर्सेस बीजेपी से ही जुड़े ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के लोग आपस में भिड़ गए। हालांकि बेकाबू भीड़ को शांत करने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। किसी तरह माहौल को शांत किया गया। इस बीच झगड़े की पूरी कहानी बताते हुए बीजेपी विधायक बावन सिंह बताते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है, उसी पर एक धन्यवाद प्रस्ताव कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। उसके वजह से हल्धर में एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उसके बाद उसी जो मृत्यु हो गई थी, पहले कार्यक्रम 2 बजे यहाँ था, हमने उसको बढ़ा के 3 सवा 3 बजे कर दिया था, लेकिन दाह संस्कार के देर होने के कारण मैं 4 सवा 4 बजे यहाँ कटरा पहुंचा। कटरा ब्लॉक में मैंने ही डीएम से मंजूर कराया था, डीएम महोदय से 8-10 साल पहले सभागार एक बना हुआ है। उसी सभागार में कोई भी मीटिंग होती रहती है। सभागार में जब भाजपा के कार्यकर्ता मीटिंग करने के लिए पहुंचे, तो ये जो भवानी भी शुक्ला है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, उनकी पत्नी प्रधान है, प्रमुख है, वो अपने घर पे थी मौनापुर। इन्होंने और इनके 4 लड़कों द्वारा 70-80 अराजक तत्व गुंडों को बुलाकर इकट्ठा किए हुए थे पीछे, और उस सभागार में ताला बंद करके चाबी किसी को लेकर भगा दिए। तो मुझे जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि यहाँ तो ताला बंद है। तो मैंने तुरंत 1 दिन पहले ही डीसी मनरेगा से कह चुका था कि ब्लॉक पे कार्यक्रम होगा। हर सभागार में ही कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, और मोदी जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनके सेवा पखवाड़ा के अवसर पर। तो डीएम को मैम को मैंने कॉल किया, डीएम मैम ने डीसी को और सबको व्यवस्था की। फिर को यहाँ के कटरा थाने पे कॉल किया गया, 2 बार फोन किया गया हम और हमारे बेटे द्वारा। तब जाके पुलिस वालों ने, रेडियो पंचायत ने उस सभागार का ताला खुलवाया किसी तरीके से, दूसरी चाबी से, और कार्यकर्ता गए वहां बैठे। उसके 10 मिनट बाद 6-7 गाड़ियों से मैं पहुंचा। और जैसे ही मैं पहुंचा, इनके 70-80 लोग जो इकट्ठा किए हुए थे, उसमें कई अराजक तत्व गुंडे भी थे। वो मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मोदी जी के इस इतने बड़े अभियान को, जीएसटी जो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए जो जीएसटी घटाई गई है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी का कार्यक्रम था। बस ये नारा लगाते हुए गाड़ियों तक पहुंच गए, और इधर से उतरे लोग तो वो जय श्री राम का नारा लगा दिए हमारे साथ। जो 25-30 लोग उतरे उसी में, और उधर से पीछे से ये एक ट्राली अद्धा रोड़ा इकट्ठा किए हुए थे, वो लोग पत्थर चलाकर गाड़ी पे हमला कर दिए। और हम लोगों को कुछ लोग और कार्यकर्ता जो अंदर बैठे हुए थे आए, हमारे बेटे को हम लोगों को पकड़कर अंदर लेके चले गए। हाल में जहाँ मीटिंग हाल था, उसी वक्त ये लोग पत्थर चला दिए। 12-13 कार्यकर्ता, 14 कार्यकर्ता जो भी हो, लिस्ट डॉक्टरी हो रही है, मेडिकल हो रहा है उनका। हमने FIR की तहरीर दे दी है। इस तरह से उनके घर के दरवाजे पर नहीं गए थे करने, न उनके क्या नाम ले, उनके कुल खानदान का एक सभागार था। ये राष्ट्रीय संपत्ति थी,
ब्लॉक मुख्यालय का सभागार था, इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं। कौन पाले हैं? कौन लोग? जो है वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। फायरिंग भी हुई है क्या यहाँ? हाँ, वहाँ पे फायरिंग में हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं। उनके बगल से गोली 2 पिस्टल से फायर और हुआ, सन से गोली लेने वो झुकने गए होते, हो सकता है उनके कंधे वंधे में हाथ में लग गई होती। किससे? पार्टी संगठन से बात हुई है, कल मुझे बुलाया गया है। मैं जाके प्रदेश के संगठन मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा और इस तरह से अराजकता नहीं चलने दूंगा। तो भाजपा विधायक यहाँ किसी और पर नहीं बल्कि एक दूसरे भाजपा नेता की गुंडाई से काफी परेशान दिखे। बता रहे थे कि कई लोग इस बवाल में घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। थाना कटरा बाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो पास में ही कटरा बाजार ब्लॉक है, वहां 2 पक्षों के मध्य किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा और मारपीट हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा पर्याप्त फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को तत्काल अलग अलग किया गया है। इस घटना में कुछ लोगों को चोटें लगने की बात भी संज्ञान में आई है, जिनको तत्काल चिट्ठी मजरूबी देकर मेडिकल हेतु रवाना किया गया है। इन दोनों पक्ष की तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए हैं पुलिस को, जिसके संबंध में सभी पहलुओं पे गहनता से जांच की जा रही है। इस घटना के संबंध में कुछ वीडियो फुटेजेस और कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध हैं जो तमाम वायरल किए जा रहे हैं। उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। बाद जांच इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हैं और कोई देखिए, अभी संख्या एग्जैक्ट पता नहीं है और करीब 6-7 लोग हैं। कितने लोग को मेडिकल के लिए? 5 लोगों को मेडिकल के लिए अभी तक भेजा गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि और भी लोग अगर यदि हैं तो वो भी सामने आ सकते हैं, सब उनसे बताया गया है और जैसा भी जांच में आएगा आगे इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये लोग डेफिनेटली जनप्रतिनिधियों के समर्थक थे जो आपस में भिड़े हैं और जैसा कि मैंने कहा प्रार्थना पत्र इसमें प्राप्त हुआ है और इसमें जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों में तहरीर में किस तरह से कितने लोगों का नाम यही जो बातें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, उसी तरीके का उल्लेख उसमें किया गया है और कुछ लोगों को चोटें लगने की बात हुई है। इनकी प्रतिद्वंदिता समय से चल रही थी, काफी समय से, ऐसा उन लोगों का कहना है और अब इसमें जांच के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।